अब आगे हम देखते हैं औसत मान जो देखे हैं। ठीक है, औसत मान तो हम लोगों ने देख चुके हैं। तो औसत मान का दो कंडीशन, जैसे स्थिति मैं पढ़ाती हूँ ना, तो स्थिति इसकी दो स्थिति है, एक तो धनात्मक हाफ सर्कल, एक तो ऋणात्मक हाफ सर्कल। धनात्मक हाफ सर्कल कहने का मतलब ये है कि यदि ये क्या करती हैं, प्रत्यावर्ती धारा करती हैं, तो उस कंडीशन पर ये अल्टरनेटिंग करंट करेंगी, तो पॉजिटिव हाफ सर्कल अर्थात स्विंग के कंडीशन में गति करेंगी। क्या करेंगी, स्विंग के कंडीशन में गति करेंगी, और निगेटिव हाफ सर्कल अर्थात गर्त की कंडीशन में वो मोशन करती है। तो पॉजिटिव हाफ सर्कल अर्थात जो स्विंग की कंडीशन में हाफ सर्कल लगाती है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से π/2 तक जो है रुकती है। तो उस कंडीशन में लगा हुआ समय क्या है, 0 से t/2 हो जाती है। समझ आया? तो ये हाफ सर्कल मतलब पूर्ण कर रही है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t का आधा होगा। क्लियर हुआ इतना? तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का क्या औसत मान, धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान देख रहे हैं। और औसत मान देखने के लिए हम पहले स्थिति को डेरिवेट कर रहे हैं, और सेकेंड स्थिति आप लोगों का क्लास वर्क या होमवर्क होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का हम क्या कर रहे हैं, औसत मान देख रहे हैं। तो उसके लिए मान जानते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है, जो कि नियत कंडीशन पर होगा ही होगा, उसको एज इट इज लेना ही पड़ेगा। आप लोगों को बिना लिए ऐसा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है, इसको जानते हैं। अब यदि वो dt समय मतलब यहाँ से यहाँ तक गति करने में उस पर कोई आवेश लग रहा है, आवेश अर्थात आवेश मतलब जान रहे हो ना, तो आवेश मतलब धारा गुणा लगा हुआ समय। आवेश बराबर उस धारा को बहने में, उस धारा के बहने में लगा समय, अल्प समय, और उस धारा के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो आवेश कहते हैं। तो उस कंडीशन पे लगा हुआ धारा के लिए लगा हुआ आवेश यदि dq है, तो dq आवेश बराबर I गुणा dt होता है। ये फार्मूला है 11वीं क्लास का, है ना। तो यदि हम लोग q बराबर जानते हैं, तो q बराबर I × t होता। q आवेश बराबर धारा गुणित समय, आवेश बराबर धारा गुणित समय। तो लेकिन यहाँ पर आवेश क्या है, अल्प आवेश है। चूंकि हम लोग आधा सर्कल लगा रहे हैं, तो कंप्लीट तो हम लोगों को भाग मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में कंप्लीट आवेश मिलेगा क्या, नहीं। तो उस कंडीशन पर हम लोगों को अल्प आवेश की वजह से अल्प समय लगाना पड़ता है। तो उस कंडीशन पर हम लोगों को हो जाता है अल्प आवेश बराबर धारा गुणित अल्प समय। क्लियर? अल्प मतलब डी, अल्प मतलब डी, छोटा सा भाग। तो धनात्मक अर्धचक्र पूरा करते हैं, तो धनात्मक अर्धचक्र अर्थात ये 0 से लेकर हम 90 अंश तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 0 से 90 अंश पर जैसे ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर 0 to 90 होगा। तो 90 पर लगा हुआ आवर्तकाल, तो आवर्तकाल जैसे एक सर्कल पूर्ण करता है, तो वो उसका कंप्लीट आवर्तकाल कहलाता है। तो अभी तो आधा सर्कल पूर्ण किया है, तो हाफ आवर्तकाल आएगा, है ना। तो 0 से स्टार्ट कर t/2 तक वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। पहला स्थिति में 0 से t/2 तक क्या करता है, वो चक्कर लगाता है। तो दैट मीन्स हम लोगों का 0 से t/2 तक हम लोगों को क्या मिलता है, हाफ अर्धचक्र मिलता है। तब उस कंडीशन पर ये इसका आवेश क्या है, समाकलन होकर 0 to q हो जाते हैं। अब उस कंडीशन में I × dt जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, वो उसका क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है। समाकलन मतलब ये छोटे छोटे पृष्ठ के लिए है, लेकिन आधा चक्र के लिए जब हम समाकलन करते हैं, यहाँ से छोटे छोटे पृष्ठ से होते 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 ये क्या आई है, इस पॉइंट पर आई है, इस पॉइंट पर पहुंची है। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट समाकलित करते हैं। तो 0 से t/2 तक वो समाकलन होगा, और यहाँ से 0 to q अर्थात ये dq आवेश दे रहा है, तो संपूर्ण q आवेश देगा। तो q आ गया, बराबर आ जाएगा 0 to t/2, तो 0 to t/2 रहेगा ही रहेगा, उसको छोड़ देते हैं वैसे। और यहाँ पर I का वैल्यू हम प्रत्यावर्ती धारा से जानते हैं, I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, वहां पर I की जगह I0 sin ओमेगा t को साइन आउट कर लेंगे, पुट अप कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा I0 sin ओमेगा t इंटू dt। कोई डाउट नहीं होगा ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, I0 sin ओमेगा t इंटू dt को रख दिए। यहाँ I0 जो होती है वो कंपल्सरी कॉमन निकल जाएगी, क्योंकि हम लोगों का ये t के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है,
टी के सापेक्ष टी वाला वैल्यू अंदर समाकलन होगा और टी वाला वैल्यू के अलावा अन्य वैल्यू होगा वो उसके सापेक्ष क्या काम करेंगे, तो कांस्टेंट के भांति कार्य करेंगे और वो निकल जाएंगे समाकलन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन के अंदर बच गया 0 to t/2 sin ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बचा है, 0 to t/2 sin ओमेगा टी इंटू डी टी बचा है। अब यहाँ इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अभी मैंने बताया है कि आप लोगों को समाकलन का जो लंबा प्रोसेस है वो कठिन लगेगा, उससे अच्छा आप लोग फार्मूला के रूप में क्या करोगे, माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा का प्रयोग करोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला लगा देते हैं I0 और इसका समाकलन हो जाता है क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी और बटा करके ओमेगा, और ये 0 to t/2 आ गया। 0 to क्या आ गया, t/2 हो गया। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा, समाकलन इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी इक्वल टू, ये फार्मूला है ऐसा, तो फार्मूला लगा बराबर करके माइनस, सॉरी ये कॉस लिख रही हूँ क्या, साइन है, ये क्या है, साइन है। साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बराबर होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और बटा ओमेगा। ठीक, हम यहाँ प्रयोग किए हैं। तो जिस प्रकार ये ओमेगा है, ओमेगा को खींचकर बाहर निकाल देते हैं, तो हम लोगों का स्टेप क्या मिल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा हम लोगों को I0 और इंटू ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ओमेगा खींचा गया बाहर। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, पुट आउट करते हैं। तो उसका पुट अप करते हैं तो उस कंडीशन पर ये ओमेगा टी है और टी की जगह t/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस कॉस ओमेगा और टी की जगह क्या हो जाएगा, तो t/2 हो जाएगा। t/2 हो गया और उसके बाद माइनस रूल से आता है तो माइनस हो गया, और इसका माइनस पहले से है, यहाँ पर देख रहे हो। तो कॉस ओमेगा टी की जगह हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू 0 और ये आ गया ब्रैकेट 1। आगे देखते हैं। तो I0 बटा ओमेगा होता है और यहाँ पर क्या है, तो माइनस कॉस है तो कॉस हो गया, और ओमेगा है और टी के जगह में होता है 2π/ओमेगा। टी के जगह क्या होगा, 2π/ओमेगा। तो 2π/ओमेगा जैसे ही हम यहाँ ओमेगा हो गया गुणा करके यहाँ रख देते हैं 2π/ओमेगा। 2 तो है ही बटा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये कॉस क्या हो गया, ओमेगा गुणा 0 मतलब 0। अब इस कंडीशन में हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप मिल जाता है I0 बटा ओमेगा, और ब्रैकेट में क्या मिल जाते हैं, तो माइनस मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा क्या है, पाई। तो ये हो गया कॉस पाई और माइनस करके प्लस करके कॉस 0। अब देखो कॉस पाई का मान क्या होता है जी, आप लोग जानते हो कॉस पाई का मान क्या होता है, कॉस 180 अंश का मान कितना होता है, I0 बटा ओमेगा हो गया, और cos 180 अंश का मान होता है 1। उसी प्रकार cos 0 का भी मान होता है 1, और ये क्या हो जाते हैं, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये हो जाते हैं 0। क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको इतना करके छोड़ देना रहता है। वैसे तो यहाँ तक आप लोग इसको करो, इसका cos 0 का मान 1 रखो, cos 0 का 1 रखते हैं, फिर उसके बाद इसको छोड़ देते हैं I0 बटा ओमेगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाता है, तो 1 माइनस कॉस पाई बच जाता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। तो उस कंडीशन में cos 1 माइनस कॉस पाई को छोड़ते हैं, फिर क्या करता है, और डी क्यू टाइम में I इंटू डी टी धारा प्रवाहित करता है। डी क्यू टाइम में कितना, I इंटू डी क्यू धारा प्रवाहित करता है। तो उस कंडीशन पर ये जो धारा I है वो जो है उस कंडीशन पर उसका कुल आवेश IM के बराबर हो जाता है, और लगा समय हाफ होता है तो t/2 के बराबर हो जाता है। ये दूसरा इक्वेशन होता है। नॉर्मली हम लोगों का पॉजिटिव हाफ सर्कल के लिए ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फिर दोनों का देखो, ये क्यू है, ये भी क्या है, क्यू है, दोनों क्यू बराबर हैं तो ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और लास्ट में हम लोगों को मिल जाता है I एवरेज इक्वल टू क्या, तो I एवरेज इक्वल टू IM इक्वल मीन एवरेज है ना, ये M है वो क्या है, मीन वैल्यू को शो करता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। देखते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक, समीकरण 1
व 2 से तुलना करेंगे तो इतना बराबर इतना होता है, तो क्या हो जाएगा आई एम इंटू टी बाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आई जीरो बटा ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस जीरो, ठीक, तो 1 माइनस कॉस जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल होकर क्या हो गए, जीरो हो गए। तो उस कंडीशन में हम लोगों को आई एम और क्या बचा है टी बाई टू बचा है, टी बाई टू को छोड़ देते हैं बराबर यहाँ पर आई जीरो बटा ओमेगा है, ये 1 हो गया है, ये भी कॉस जीरो का मान 1 होता है, प्लस 1 माइनस 1 को कैंसिल आउट किया तो ये जीरो हो गया, जीरो का गुणा इतना से हुआ तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अर्थात हम लोग यहाँ से आई एम को छोड़े और बाकी ये टी बाई टू को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये क्या हो जाता है, जीरो गुणा टी बाई टू हो जाता है। अर्थात हम लोगों को आई मतलब मीन वैल्यू धारा का क्या मिल जाते हैं, तो जीरो के बराबर मिल जाते हैं। अर्थात पॉजिटिव हाफ सर्कल में भी क्या होते हैं, मीन वैल्यू जीरो आते हैं। और इसी प्रकार नेगेटिव हाफ सर्कल के लिए आप लोगों को निकाल कर मुझे बताना होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्लियर कर लेंगे, मतलब डाउट होगा तो उसको क्वेश्चन नोट कर लेंगे ताकि उसको क्लास के टाइम में पूछ सके। ठीक है।